Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics grade 4 unit number 5 and unit number 5 is about measurements. Today we will solve some more questions of review exercise 5. Let's start with question number 7. Convert the following into minutes. अब ये जितनी भी आपके पास measurements given है उनको आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना। तो पहले वाला देखो, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स में, आपको अगर पता हो तो फिर मुश्किल नहीं होती। 1 आवर है तो 1 आवर में आपको पता होना चाहिए कि 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में आपको पता होना चाहिए कि 60 सेकेंड्स होते हैं। बात क्लियर है? अगर ये समझ आ गई तो बाकी ये सारे पार्ट आप बआसानी कर सकेंगे। देखें जिसका सोल्यूशन 6 आवर्स हैं तो 6 आवर्स का मतलब है इसमें कितने मिनट्स होंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 360 मिनट्स होंगे। आसान हो गया काम। इसकी बात करो तो 60 से मल्टीप्लाई। अब इस वाले केस में देखो तो आवर्स और मिनट्स इकट्ठे आ गए हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4 आवर्स आपने एज इट इज़ प्लस 34 मिनट्स, इनको अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब 4 आवर्स हैं तो इसका मतलब है इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आंसर किस में चला जाएगा, मिनट्स में चला जाएगा। ऐसा ही है, तो मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 240। 34 पहले से है, इनको आपस में ऐड कर दो, क्या आंसर आएगा? 4, 3 + 4 7 एंड 2 274 मिनट्स। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 आप बआसानी इसी की मदद से कर सकते हैं। सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 8। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ्स। अब ईयर्स गिवन है तो मंथ्स में आपने कन्वर्ट करना है, तो बहुत आसान तरीकाकार है। क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इंशाल्लाह ये सारे क्वेश्चंस आप बआसानी कर सकेंगे। पार्ट 1 देखो, बिल्कुल सिंपल है। 4 ईयर्स की बात हो रही है तो 4 ईयर्स में ऑब्वियसली हमें ये पता है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स होता है। इसका मतलब है अगर 4 ईयर्स की बात करेंगे तो इसी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी मंथ्स में आ जाएगी। तो 4 × 12 करेंगे तो 48 मंथ्स आ जाएंगे। आसान ही है। अब पार्ट 2 कर सकते हैं, पार्ट 3 इसी तरीके से कर सकते हैं। पार्ट 4 पर आओ। पार्ट 4 में आप देखो तो 7 ईयर्स 9 मंथ लिखा हुआ है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। 9 मंथ्स आप अलहदा रखें, 7 ईयर्स, क्योंकि हमने टोटल मंथ्स में लेकर जाना ना। हमने जो पूरी वैल्यू है वो मंथ्स में हमने शो करनी है। तो 7 ईयर्स को पहले मंथ्स बना लो, 7 × 12 तो ये क्या हो जाएगा, 84 मंथ्स। 9 पहले से अवेलेबल है तो 84 + 9 करोगे तो 93 मंथ्स। ठीक है, इतना आसान सा काम था। अब ये आप पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 खुद कर सकते हैं। पार्ट 8 देखें आपकी रहनुमाई के लिए, एक मैं मजीद करवा देता हूँ। 48 ईयर्स है ना, तो 48 ईयर का मतलब है आप इसे 12 से मल्टीप्लाई करोगे। भाई 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं ना, तो इसका मतलब है 48 में कितने होंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 × 8 16, 2 × 4 8, 8 + 1 9, 0 लग जाएगा। 1 × 8 8, 1 × 4 4, 6, 9 + 8 करोगे 17, 4 + 1 करोगे तो 5, पता चला 576। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो 48 ईयर की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, 576 मंथ्स। भाई ये पहले से 10 मंथ्स अवेलेबल थे हमारे पास, गिवन थे, तो वो भी इसमें क्या करोगे, ऐड हो जाएंगे। 576 + 10 में ऐड होगा तो 586 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज। अब वीक्स गिवन है तो डेज में बनाना है, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 1 वीक में कितने डे होते हैं। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ऐसे ही है। अब 8 वीक्स की बात करो तो 8 × 7 56 डेज। इसी तरीके से अगर 13 वीक की बात करोगे तो 13 को 7 से, 25 की बात करोगे 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरीके से पार्ट 4 से ऑनवर्ड अगर आप देखें तो ये वीक्स और डेज इकट्ठे आ गए हैं, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। वीक्स को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 6 एज इट इज़ रहेगा, 56 हो जाएगा, और ये 6 आपस में ऐड हुए तो 62, यानी आंसर में क्या आ जाएगा, 62 डेज। इसी तरीके से आप इनको भी कर सकते हैं। अगर इसकी बात करो तो 42 × 7 करोगे 4 एज इट इज़,
इनको मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 2 14, 1 कैरी हो गया, 7 इंटू 4 28 प्लस 1 29, 294 हो गया, इसमें ऐड कर दो तो 298 डेज। ये इतना सा काम है। अब पार्ट 6 आप आसानी खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ऐड द फॉलोइंग। अब इनको आपने ऐड करके दिखाना है। तो जैसे आप लेंथ, मैथ, कैपेसिटी के यूनिट्स को ऐड करते थे, सिमिलरली आपने टाइम के यूनिट्स को भी ऐड कर सकते हैं उसी तरीके। आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, ये अलग-अलग लिख लिए। 21, 43, 23, इधर देख लो 26, 41, 18, इनको आपने ऐड करना। पार्ट 2 में भी यही केस होगा। तो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 3 + 6 9, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 2 + 1 3। अच्छा, अब अगर आप इधर देखें तो ये 84 है। अब आपको ये पता है कि 60 मिनट्स जो हैं वो बराबर होता है 1 आवर के। तो इसके में अगर मैं 84 को अलहदा कर लूँ तो इसका मतलब है 24 मिनट्स और 1 आवर मिले हैं, तो ये 84 बन जाता है। तो इसका मतलब है आप इसके आंसर में यूँ भी लिख सकते थे, ये 24, 49 और ये 1 इधर चला जाएगा क्योंकि वो आर बन गया ना, तो 39 नहीं बल्कि वो 40 आवर्स बन जाएगा। 40 आवर्स, 24 मिनट्स एंड 49 सेकेंड। ये इस तरीके से भी किया जा सकता था। इसी तरीके से पार्ट 2 जो है आप आसानी खुद कर सकते हैं ऐड। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें जी, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो सब्ट्रैक्शन में उसी तरीके से आपने आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स अलग-अलग लिख लेने हैं। 46, 43, 49, इसमें से लेस करना 31, 13, 39, बिल्कुल आसान है। 9 में से 9 0, 4 में से 3 1, ये आंसर सेकंड में आ गया। 3 में से 3 0, 4 में से 1 3, ये आंसर मिनट्स में आ गया। 6 - 1 5, 4 - 3 1, ये आंसर आवर्स में आ गया। इतना सा काम है। अब इसी तरीके से पार्ट 2 आप आसानी कर सकते हैं। भाई आवर्स, मिनट, सेकंड अलहदा लिखो, ये वाली वैल्यूज़ ऊपर लिखो, ये वाली वैल्यूज़ नीचे लिखो और सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने रिव्यू एक्सरसाइज के आज सॉल्व कर लिए। बकाया जो इसके क्वेश्चन रह गया वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।